हे लैंग बिल्कुल सेटिस्फाइड लग रहा था। सीधा वापस गेम की तरफ मुड़ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उधर गेम स्क्रीन पर चैट मैसेजेस फास्ट स्क्रॉल हो रहे थे। हे लैंग ने कैजुअली स्क्रॉल करके मैसेजेस पढ़ लिए। उधर उठते हुए बोला, मैं रेस्टरूम जा रहा हूँ, कोई डीएम करे तो रिप्लाई कर देना। यांग जुआन थोड़ा हेसिटेंट हुआ। उसने पूछा, पर मैं कैसे रिप्लाई करूँगा? आखिर उसने वो गेम काफ़ी टाइम से खेला ही नहीं था। पर हे लैंग कैजुअली बोला, अरे बस देख के रिप्लाई कर देना, और अगर नहीं भी समझा तो छोड़ देना। ओके कहकर यांग जुआन उसकी सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद पिंग, एक प्राइवेट मैसेज आया। सेंडर अननोन था, तो यांग जुआन ने इग्नोर कर दिया। फिर दूसरा मैसेज आ गया, माई फर्स्ट लव चूज मी आई एम सो स्वीट का, कि ब्रदर लैंग सब आ गए हैं। यांग जुआन ने थोड़ा सोचा, फिर धीरे धीरे केयरफुली टाइप किया, नेक्स्ट मैसेज, भाई टीम्स असाइन हो गए हैं, तुम और ब्रदर ये लीड करोगे ना? वुल्फ ने मतलब यांग जुआन ने रिप्लाई दिया, उधर माई फर्स्ट लव चूज मी आई एम सो स्वीट थोड़ा कंफ्यूज्ड, लाइक कुछ तो ऑफ है यार। बट सर खुजाने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने नेक्स्ट मैसेज भेजा कि वाई वाई पे आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। तभी हे लैंग बाथरूम से बाहर आ गया और कैजुअली यांग जुआन से बोला, जाओ तुम पहले शॉवर ले लो। यांग जुआन ने बिना सोचे बोल दिया, ओके, लेकिन उसका ध्यान अभी भी स्क्रीन पर ही था और उसने एब्सेंट माइंडेडली स्क्रीन पे भी टाइप कर दिया, ओके, और साथ में एंटर भी प्रेस कर दिया। और जैसे ही मैसेज देखा, फ्रीज। उधर माय फर्स्ट लव का तुरंत रिप्लाई भी आ गया कि क्या मतलब? यांग जुआन ने तुरंत डिसाइड कर लिया कि अब और रिप्लाई नहीं करना। वो सीधा उठ गया और बेडरूम में चला गया कपड़े लेने शॉवर के लिए। उधर हे लैंग आकर चेयर पर बैठा और उसने स्क्रीन देखी और उसकी नज़र पड़ी उन चार्ट्स पर। फिर उसने कामली टाइप किया कि वो मेरी वाइफ थी। दूसरी तरफ माय फर्स्ट लव चूज मी स्क्रीन को देख के लिटरली फ्रीज हो गया। उसके दिमाग में एक वियर्ड सा थॉट आया कि क्या लैंग की वाइफ वो कर्ली हेयर्ड गर्ल है? नहीं, इम्पॉसिबल। फिर तुरंत खुद ही उसने वो थॉट रिजेक्ट कर दिया। आखिर उन सब ने खुद देखा था कि कैसे वो डिवोर्स हुआ था गेम में, और कैसे यांग जुआन ने कम्प्लीटली गेम ही छोड़ दिया था। और ऑनेस्टली लैंग ऐसा बंदा भी नहीं लगता जो अपनी एक्स के पास वापस जाए। फिर भी कंफ्यूजन तो था, तो आखिर हे लैंग की असली गर्लफ्रेंड आखिर है कौन? गेम में बहुत सी गर्ल्स क्यूट तरीके से बात करती थीं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा याद की जाने वाली थी कर्ली हेयर गर्ल। मतलब लैंग को ऐसी क्यूट बोलने वाली लड़कियां ही पसंद है क्या? वो सर खुजाता रह गया, फुल कंफ्यूज्ड मोड में। फिर छोड़ो यार बोल के वाई वाई रूम में चला गया वेट करने। तभी यांग जुआन शॉवर करके बाहर आ गया था। हेयर स्टिल वेट, ड्रॉप्स उसके कॉलर तक सोक कर रहे थे। गेम में सिटी बैटल स्टार्ट होने में अभी 20 मिनट बाकी थे। हे लैंग ऑलरेडी बिजी था, गिल्ड सप्लाईज चेक कर रहा था। हेडफोन साइड में पड़े थे, पहने नहीं थे। टीम के लोग ऑलरेडी वॉइस चैट में बकबक मोड में थे। रैंडम बातें, रैंडम जोक्स। हे लैंग ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, सीधा हेडफोन्स उतार ही दिए। यांग जुआन क्वाइटली टॉवल लेके सोफे के दूसरे साइड बैठ गया। अपने बाल ड्राई करने लगा। हेयर ड्रायर यूज नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि हे लैंग डिस्टर्ब ना हो। हे लैंग ने साइड ग्लांस मारा, फिर हाथ से सिग्नल किया कि इधर आओ, मैं हेल्प कर देता हूँ। यांग जुआन ओबीडियंटली उठ के आया, लैपटॉप बंद किया और उसके पास आ गया। हे लैंग ने 1 सेकेंड सोचा, फिर डायरेक्टली उसे अपनी लैप पर ही खींच लिया। यांग जुआन फ्रीज, ब्रीदिंग हल्का सा अनस्टेबल, वो बिल्कुल स्टिल हो गया। हे लैंग ने टॉवल लिया और उसके वेट हेयर को सॉफ्टली रब करने लगा। स्लो, केयरफुल और जेंटल। यांग जुआन बिल्कुल स्टिल बैठा था, हेड थोड़ा झुका हुआ। बस क्वाइटली उस मोमेंट में वो खो सा गया था। उसे पता भी नहीं चला कि साइड में पड़े हेडफोन से आवाज़ आनी अब बंद हो गई थी, क्योंकि उधर पूरी टीम सडनली साइलेंट हो गई थी। फिर एकदम सब सीक्रेटली गेम से निकल के प्राइवेट चैट रूम में शिफ्ट हो गए थे। मैंगो मिले क्रेप बोला, अरे
ये क्या वाइब हो रहा है भाई? नेबर जाओ बोला, भाई ये वो न्यू सिस्टर इन लॉ है क्या? वर्किंग पीपल बोला, ये इतनी चुप क्यों है, इतनी ओबीडियंट है क्या वो हे लैंग के सामने? माई फर्स्ट लव चूज मी एक्साइटेड होकर बोला, मैं बता रहा हूँ हमारी न्यू सिस्टर इन लॉ भी ना क्यूट और सॉफ्ट टाइप की है, ओके ओके बोलने वाली। मैनली टोफू बोला, भाई मुझे देखना है। टैरो बॉल, सेम दिखाओ ना। इधर रियल वर्ल्ड में हेलेन को बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो कामली यांग जुआन के हेयर ड्राई कर रहा था। फिर नोटिस किया कि यांग जुआन के नेक के पास अभी भी बाल वेट थे। वो हल्का सा झुका और लो वॉइस में बोला, थोड़ा और नीचे झुको ना। पर इस मूवमेंट में उसका कॉलर थोड़ा स्लाइड हुआ। उसका फेयर नेक सॉफ्ट कर्व के साथ एक्सपोज हो गया। हेलेन की नज़र उस एक्सपोज नेक पर टिक गई और एक सेकेंड के लिए उसका कंट्रोल लिटरली स्लिप ही होने वाला था। बस एक बाइट ले लो क्या? पर नेक्स्ट ही मोमेंट उसने आंखें थोड़ी सी नीचे कर ली, अपने इमोशंस को फोर्सफुली दबा दिया कि अभी नहीं। लेकिन उसके थोड़े से रफ फिंगर टिप्स स्लोली यांग जुआन के नेक पर स्लाइड हुए। एक बार, फिर दोबारा। एक अजीब सा हल्का टिकलिश सेंसेशन स्प्रेड हो गया। यांग जुआन का बॉडी तुरंत रिएक्ट किया। वो थोड़ा सा सिकुड़ गया, शोल्डर्स इंस्टेंट में श्रिंक हो गए। हेलेन ने उसका रिएक्शन नोटिस किया और हल्की सी चकल उसके मुंह से निकल गई। नेक्स्ट सेकेंड उसने टॉवल साइड में फेंक दिया और बिना वार्निंग के पीछे से उसके बिल्कुल क्लोज आ गया। अपने आर्म्स उठा के उसके शोल्डर के अराउंड व्रैप कर लिए, कंप्लीटली उसे एनसर्कल कर लिया जैसे। फिर धीरे से झुककर उसके नेक के बैक पर एक सॉफ्ट सा किस प्रेस किया और लो, डीप, ऑलमोस्ट मेल्ट कर देने वाली वॉइस में बोला, वाइफ। यांग जुआन के ईयर्स इंस्टेंटली वार्म हो गए। हीट सीधा नेक से ऊपर चढ़ गई। इधर वाई रूम में तो सभी अलग लेवल के चाहूस में थे। मैनली टोफू, भाई शादीशुदा आदमी अलग ही लेवल पे होता है, मुझे भी ऐसी सॉफ्ट क्यूट वाइफ चाहिए यार। वर्किंग पीपल बोला, सेम भाई, डेली हग गोल्स। मैं फर्स्ट चूज में बोला, मैं भी, मुझे भी चाहिए। स्मेल ऑफ रोजेस भी बोला, टीएसके अभी से सपने देख रहे हो क्या? टैरो बॉल बोला, एक एक करके सब इमेजिनेशन में उड़ रहे हैं, देखो तो। डिंग डैंग लाइनर बोली, भाई लैंग, भाई तुम अभी भी वाईफाई पे लॉग्ड इन हो, ये सब हम सुन रहे हैं। इधर हे लैंग कंप्लीटली अनअवेयर, उसे बस एक ही चीज़ मैटर कर रही थी, यांग जुआन। उसे लगा कि लैप पोजीशन थोड़ी अनकंफर्टेबल है, तो उसने यांग जुआन को जेंटली अपनी लैप से उठाया, खुद थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हुआ, उसके लिए जगह बनाई और यांग जुआन को सीधा अपनी आर्म्स के बीच फ्रंट में खींच लिया। अब वो उसे पीछे से कंप्लीटली व्रैप किए बैठा था, जैसे एक सिक्योर केज। आर्म्स उसके साइड के अराउंड टाइट और बॉडी फुल एनक्लोज्ड। हेलेन क्लियरली सेटिस्फाइड था, क्योंकि इस पोजीशन में वो आराम से कंप्यूटर भी यूज़ कर सकता था। थोड़ा सा लीन हुआ, अपनी लेग्स उसके लेग्स के बीच एडजस्ट की, हेड थोड़ा सा झुकाया और अपनी चिन सॉफ्टली रेस्ट की यांग जुआन के नेक के क्रुक में। हाफ आइज क्लोज, डीप इनहेल लिया और बोला, लिटिल शीप। वॉइस लो, ऑलमोस्ट लेजी। आगे बोला, तुम्हारी स्मेल इतनी अच्छी क्यों है? वाई रूम फुल शॉक में, सबकी आंखें मतलब कान फटे के फटे ही रह गए। मैंगो मिल्क रेप बोली, अरे वेट, ये जियाओ यांग है या और कोई जियाओ यांग है? टैरो बॉल, ये सब्स्टिट्यूट स्टोरी है या रीयूनियन का ट्रोप? सब कंफ्यूजन में थे। तभी हेलेन के साइड से एक और आवाज़ आई, डीप नहीं पर सॉफ्ट, क्लीन और थोड़ी नर्वस सी, यांग जुआन की वॉइस। पर हम तो सेम शॉवर जेल और शैम्पू यूज़ करते हैं ना। साइलेंस। एक सेकेंड के लिए पूरी दुनिया ही रुक गई जैसे। फिर सबके दिमाग में एक ही बात, ये लड़का है। लड़का? सबके चेहरों पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। माई फर्स्ट लव चूज मी अभी टाइप ही कर रहा था कि तभी उसी मोमेंट धड़ाम एक लाउड क्रैश साउंड सुनाई दिया, जैसे कोई सीधा चेयर से गिर गया। सिर्फ फ्लोर पे नहीं, हर एक लिसनर के दिल पे भी सीधा इम्पैक्ट लगा। थोड़ी देर तक
वाई रूम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस मोड में चला गया था। फिर अचानक मैनली टोफू ने हिम्मत करके टाइप किया, अरे इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो सब? शायद वो लैंगे का बेटा हो। साइलेंस और भी गहरा हो गया। इधर रियल वर्ल्ड में हेलेंग और यांग जुआन दोनों ने भी ये कमोशन सुन लिया था। यांग जुआन तो ऑलरेडी स्टन था, ब्रेन अभी भी प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा था। और तभी हेलेंग को सडनली रियलाइजेशन हिट हुआ कि ओहो, माइक तो अभी भी ओपन ही है। वो कामली गेम से एग्जिट हुआ, पब्लिक चैट ओपन किया और जैसे ही उसकी नज़र पड़ी मैनली टोफू के मैसेज पे, हेलेंग ने सीधा स्कॉफ किया। फिर मैसेज का आंसर देते हुए बोला, कौन सा बेटा? वॉइस शार्प थी, थोड़ी अम्यूज्ड भी। बोला, ये मेरी वाइफ है। और सिस्टम क्रैश। मैनली टोफू स्पीचलेस। हेलेंग के लिप्स पे हल्का सा स्मिक आ गया। फिर उसने साइड ग्लांस दिया यांग जुआन को, जो अभी भी शॉक मोड में ही बैठा था। हेलेंग ने सॉफ्टली बोला, वाइफ कुछ बोलो ना इनको। यांग जुआन जैसे ट्रांस से बाहर आया। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, एक्सप्रेशन थोड़ा टेंस, थोड़ा अनश्योर। माइंड में दो ऑप्शंस फाइट कर रहे थे, नॉर्मल ग्रीट करूं या फिर कुछ एक्सप्लेन करूं। कुछ सेकंड के हेसिटेशन के बाद वो हल्का सा ड्राई टोन में बोला, गुड इवनिंग, लॉन्ग टाइम नो सी। बस इतना सुनना था और सबके दिमाग में एक ही फ्लैश, लिटिल शीप। वही हेलो बोलने वाली, वही सॉफ्ट टोन और वही फेमिलियर वाइब। बस एक डिफरेंस, अब वो सिस्टर इन लॉ एक्चुअली ब्रदर इन लॉ निकला है। सबके फेसेस इमोशनलेस शॉक में। समझ ही नहीं आ रहा था शॉक ज़्यादा किस बात का था, कि सॉफ्ट जेंटल वाइफ एक लड़का है या फिर ये कि रियल लाइफ में स्ट्रेट बंदा भी टर्न हो सकता है। तभी फिर धड़ाम, दूसरी चेयर गिरने की आवाज़, और इस बार और ज़्यादा लाउड। माई फर्स्ट लव चूज मी अभी भी शॉक में चेयर पकड़ के खड़ा हुआ और बोला, ये जुआन जुआन है क्या? यांग जुआन ने भी सॉफ्टली रिप्लाई करते हुए कहा, हाँ। टैरो बॉल ने लो वॉइस में मरमर किया, तो मतलब ब्रोकन मिरर फिर से जुड़ गया। डिंग डैंग लाइनर की वॉइस हल्की सी शेकी, बोली, मुझे बुरा फीलिंग आ रहा है। बस ये बताओ कि सीसी मतलब जाओलन भी लड़का है क्या? यांग जुआन और धीरे से बोला, हाँ। और फिर पब्लिक चैट में सिर्फ स्पैम ही होने लगा, कोई वर्ड्स ही नहीं बचे थे। लकीली नेक्स्ट मोमेंट सबको बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट कर दिया गया। लकीली गॉसिप अभी भी गैंग तक नहीं पहुंचा था, वरना तो वॉर से पहले ही सबका फोकस ही उठ जाता। सिटी बैटल का एंड हुआ और उनका अलायंस विन कर गया था। बैटल के बाद हेलेंग क्वाइटली वाई रूम से निकल गया और जब सब लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे, उसने यांग जुआन को अपनी आर्म से हल्का सा पुश किया और पूछा, पासवर्ड याद है क्या तुम्हें? जाओ लॉग इन करो अभी। यांग जुआन तुरंत लैपटॉप पकड़ के पूछ रहा था, अभी? हेलेंग स्लाइड स्माइल के साथ अपने कैरेक्टर को टेलीपोर्ट कर चुका था। फिर बोला, हाँ अभी, मैं लवर्स लोब पे वहीं वेट कर रहा हूँ, मैच मेकर के पास। यांग जुआन को इंस्टेंटली समझ आ गया कि वो क्या करने वाला है। कुछ बोला नहीं, बस उसके लिप्स के कॉर्नर पे एक छोटा सा डिम्पल क्वाइटली अपीयर हुआ। पर ट्विस्ट, गेम तो उसने महीनों पहले इंस्टॉल कर दिया था। एंड में हेलेंग ने खुद ही 2 नए अकाउंट्स बनाए और मैच मेकर के पास जाके फिर से रिलेशनशिप अप्लाई कर दिया। सिटी सीज के बाद वर्ल्ड चैट ऑलरेडी नॉइजी था, पर उसके बीच एक छोटा सा मैसेज फ्लैश हुआ, मैरिज अनाउंसमेंट। नेम्स देखते ही वुल्फ वॉकर और शीप रोल को मैरिज की बधाई। बूम, पुराने प्लेयर्स का नॉस्टैल्जिया और शॉक दोनों कॉम्बो में एक्टिवेट हो गए थे। मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ क्या? भाई मैं भी देख रहा हूँ। 4 महीने बाद पैचअप, ये रियल लव है क्या? इनसाइडर इन्फो है भाइयों, शीप रोल लड़का है क्या? वो वुल्फ वॉकर लड़की है क्या फिर? नहीं, वो भी लड़का है। साइलेंस, ये शहर वाले ऐसे खेलते हैं क्या? पर पहले फोटोज हैं क्या भाइयों? पता नहीं, लीडर तो स्ट्रेट था ना? शायद, अब नहीं। स्ट्रेट बंदा टर्न हो सकता है क्या?
और लास्ट लाइन प्योर शॉक और एक्सेप्टेंस का कॉम्बो थी। किसी ने बोला, चाहे सिस्टर शीप अब ब्रदर शीप बन गया हो, पर हमारा शीप तो शीप ही रहेगा ना। गेम में उनकी रीमैरिज का न्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर गया। हर जगह बस वही डिस्कशन। लेकिन हे लैंग और यांग जुआन को ऑनेस्टली फ़र्क ही नहीं पड़ा। उनके पास उस सब के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि क्रिसमस ईव ख़त्म हो चुकी थी और एक्चुअल क्रिसमस बस दूर नहीं था। हे लैंग पूरा दिन बिजी था हॉलीडे प्लान बनाने में। पार्टी नो, गैदरिंग नो, सिंपल रीज़न, उसका प्लान ऑलरेडी फिक्स था यांग जुआन के साथ। और धीरे धीरे उसके फ्रेंड्स में भी सबको समझ आ गया कि रिलेशनशिप वाली बात सच थी। क्रिसमस वाले दिन यांग जुआन दिन भर लैब में बिजी था और दोनों का सिंपल सा प्लान था, शाम को डिनर और फिर अम्यूज़मेंट पार्क। कोल्ड वेव ने रिसेंटली पूरे शहर को कवर कर लिया था और फाइनली वो रियल विंटर वाली वाइब वापस आ गई थी। लोग अपने वार्डरोब के बॉटम से कोट्स, जैकेट्स सब निकाल रहे थे, जैसे कोई विंटर लग्जरी हो और फाइनली सबको मिल गई हो। शाम को लैब बिल्डिंग के बाहर हिरेंग ऑलरेडी वेट कर रहा था। डार्क लॉन्ग कोट, परफेक्ट फिट, हैंड्स कैजुअली पॉकेट्स में, कार के साइड खड़ा, टॉल, कंपोज्ड और नेचुरली हैंडसम। यांग जुआन पेपर बैग लेके बाहर आया। हेलैंग ने सीधा कार डोर ओपन किया और गेस्चर किया कि बैठो। उसकी नज़र सीधा बैग पर गई तो उसने पूछा, ये क्या है? यांग जुआन थोड़ा सा झुका, कार में बैठा, बैग लैप पे रखा। क्वेश्चन सुनते ही ईयर्स हल्के से रेड, धीरे से बोला, क्रिसमस गिफ्ट है। हेलेन के लिप्स पे एक वाइड स्माइल। वो दूसरी तरफ से आके ड्राइवर सीट पे बैठा, डोर क्लोज किया, फिर लीन करके कैजुअली उसका सीट बेल्ट लगाने लगा। सीट बेल्ट लैच करते हुए इंटरेस्ट क्लियरली विजिबल, वॉइस लो और टीजिंग। उसने पूछा, तो लिटिल शीप क्या गिफ्ट देने वाला है मुझे? यांग जुआ ने थोड़ा सा ऑकवर्ड स्माइल किया, आईज थोड़ी अवॉइड करती हुई। बोला, बस नॉर्मल सा गिफ्ट है। एक क्लिक, सीट बेल्ट लॉक हो गया, पर हेलैंड पीछे नहीं हटा और भी क्लोज लीन करके उसके ईयर्स के पास ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए बोला, तो गिफ्ट की क्या ज़रूरत है, बस जाओ यांग, शर्ट पहन के दिखा दे मुझे बस। ये सुनते ही यांग जुआन का फेस और एक सेकंड में लाल, इतना ऑब्वियस कि हेलेंग क्लियरली देख सकता था। हेलेंग को हल्का सा इची फीलिंग आया। उसने हाथ बढ़ाया और उसके वार्म चीक पर जेंटली पाम रखा, 2 बार सॉफ्टली स्ट्रोक किया और फिर फाइनली सीधा बैठ गया। इंजन स्टार्ट और कार स्मूथली पार्किंग से बाहर निकल गई। उनका डिनर सिटी के एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में था। उसके बाद डायरेक्ट अम्यूज़मेंट पार्क। शहर का क्रिसमस वाइब पीक पे था। शॉप विंडोज़ में छोटे क्रिसमस ट्रीज और ग्लास पे सेंटा और रेनडियर स्टिकर्स नज़र आते थे। कपल्स हाथ पकड़ के वॉक कर रहे थे और जब भी कोई सांस लेता तो वाइट मिस्ट हवा में डिसॉल्व हो जाती। सिग्नल पे हेलेंग और यांग जुआन साइड बाय साइड खड़े थे। अराउंड देम भीड़, लाफ्टर और रैंडम लोगों की वॉइसेस आ रही थीं, जैसे विंटर नाइट का एक सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक। हेलेंग ने बिना कुछ बोले क्वाइटली अपना हाथ बढ़ाया और यांग जुआन का हाथ पकड़ लिया। टाइट, ग्रिप स्टेडी, काम और सॉफ्टली बोला, डोंट गेट लॉस्ट। वार्मथ इंस्टेंटली स्प्रेड हो गई। यांग जुआन ने ब्लिंक किया, फिर धीरे से अपनी फिंगर्स कर्ल की और इस ग्रिप को रिटर्न कर दिया, लाइक वो भी उस वार्मथ को फील कर रहा हो। नो वर्ड्स, बस साइलेंस में कनेक्शन। ओरिजिनली हेलैंग ड्राइव करने वाला था, पर रेस्टोरेंट के ऊपर से जब उसने नीचे की क्राउडेड स्ट्रीट्स देखी तो उसने सडनली प्लान चेंज कर दिया कि कार को यहीं रहने देते हैं, सबवे से चलते हैं। दोनों जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके और भीड़ के साथ सबवे स्टेशन में एंटर कर गए। स्टेशन भी ऑलरेडी फुल पैक था, इतना रश कि 2 ट्रेन स्किप करनी पड़ी, तब जाके एंट्री मिली। सबवे के अंदर का सीन क्राउडेड और नॉइजी, लोग शोल्डर से शोल्डर चिपके हुए, वार्म एयर थोड़ी सफोकेटिंग। यांग जुआन को हल्का सा गर्म फील हुआ, पर वो एडजस्ट हो गया क्विकली क्योंकि उसे आदत थी। पर सबवे की भीड़ देख के यांग जुआन को थोड़ा कंसर्न हुआ। उसने सबकॉन्शियसली अपना फेस ऊपर उठाया और हेलैंग को देखा कि शायद
उसे इतनी भीड़ की आदत ना हो। हेलेंग ने उसकी नज़र कैच कर ली और तुरंत समझ गया कि टू क्राउडेड लग रहा है। उसका ब्रो थोड़ा सा क्रीज हुआ। फिर वो धीरे धीरे भीड़ के अगेंस्ट मूव करने लगा और केयरफुली उसने यांग जुआन को अपनी आर्म्स के अंदर शील कर लिया। एक छोटा सा स्पेस क्रिएट कर दिया सिर्फ उसके लिए। नेक्स्ट स्टेशन आया, डोर्स ओपन हुए और कुछ लोग उतर गए, पर बाहर से लोग लिटरली फ्लड की तरह अंदर घुस गए। पुश, प्रेशर और चाहोज। यांग जुआन पीछे से झटका खा के सीधा आगे की तरफ गिरा और डायरेक्टली हेलैंग के चेस्ट से जा टकराया। अब सिचुएशन थी, फ्रंट में हेलैंग और बैक में क्राउड और बीच में यांग जुआन कंप्लीटली स्टक। मूव करने का जीरो चांस। अनाउंसमेंट चला और डोर्स बंद हुए। हेलैंग ने एक हाथ से हैंडल पकड़ा, साइड से स्लिप होके डायरेक्टली उसकी वेस्ट पकड़ी, मतलब आर्म रैप वेस्ट के अराउंड। स्ट्रॉन्ग फिंगर्स लोअर बैक पे प्रेस और उसे और क्लोज खींच लिया अपनी तरफ। यांग जुआन का हार्ट एक सेकंड के लिए स्किप। उसने जल्दी से ऊपर देखा कि कहीं लोग तो नहीं देख रहे ना, पर सब अपने में बिजी थे। तो थोड़े शोल्डर्स रिलैक्स हुए, पर वो इतना बोल्ड नहीं था। बस क्वाइटली उसने अपना हाथ उठा के हेलैंग के आर्म को लाइटली कवर कर लिया जो उसके कोट के अंदर था। हेलैंग ने ये छोटा सा गेस्चर नोटिस किया और उसकी आंखों में एक सॉफ्ट स्पार्कल सा आ गया। स्माइल ऑलमोस्ट कंट्रोल कर रहा था। उसके फिंगर्स जो उसके बैक पे थे थोड़े और प्रेस हुए और सॉफ्टली अब रब करने लगे। यांग जुआन को टिकलिश फील हुआ और वो सडनली थोड़ा जंप कर गया और उसने पैनिक में ऊपर देखा। हेलैंग बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर फाइनली उसने टीजिंग बंद कर दी और हाथ स्टडी कर लिया। अम्यूजमेंट पार्क पहुंचते पहुंचते 9 बजने वाले थे। क्राउड थोड़ा अब कम हो चुका था। क्यू का टाइम बच गया। टिकट्स लिए और सीधा एंट्री। पार्क एकदम फेस्टिव मोड में था। लाइट से पूरा जगमगा रहा था। दूर से फेरिस व्हील शाइन कर रहा था जैसे स्काई में कोई ग्लोइंग सर्कल हो। सेंटा सीज की परेड चल रही थी। बैकग्राउंड में सॉफ्ट क्रिसमस का म्यूजिक बज रहा था। गर्ल्स ग्लोइंग रेंडियर हेडबैंड्स पहने हुए, किड्स टॉकिंग लेकर घूम रहे थे, रेड ग्रीन गिफ्ट से भरे हुए। हेलेंग ने सडनली उसे साइड खींच लिया। उसकी नज़र एक पासर बाय के रेनडियर हेडबैंड पे टिक गई। बोला, लिटिल लैम्ब, ये तुम पे देखना है मुझे। यांग जुआन ने तुरंत इंस्टेंट हिट चेक किया कि नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। हेलैंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड टोन में बोला, क्यों? क्यूट तो है ना? यांग जुआन ने सॉफ्टली कहा, क्यूट है, पर मैं लड़की नहीं हूँ। हेलैंग उसका फेस ऑब्जर्व करता रहा जब तक उसके चीक्स हल्के से रेड नहीं हो गए। फिर लो और डेंजरसली काम वॉइस में बोला, ठीक है, अभी मत पहनो, नेक्स्ट टाइम स्कर्ट के साथ पहन लेना। यांग जुआन विथ वाइड आइज बोला, मैंने बोला था ना, अब स्कर्ट्स नहीं पहनूंगा। हेलैंग एक सेकंड के लिए रुका, फिर कैजुअली बोला, जो पहले बोला था ना वो काउंट नहीं करता, वो कैंसिल। उसने उसके शोल्डर्स पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, जो ड्रेसेस मैंने इतने पैसे देकर लिए थे तुम सब पहनोगे, तब एक भी वेस्ट नहीं जाएगा ना। यांग जुआन चेहरे पर फुल ब्लश पर साइलेंट। एंड में हेलैंग ने उसे ड्रैग करके हेडबैंड खरीदा। फिर दोनों थोड़ा घूमे, राइड्स देखी और फाइनली फेरिस व्हील डिसाइड हुआ। हाफ वे हेलैंग सडनली निकल गया आइसक्रीम लेने। वापस आया और बिल्कुल उनका टर्न ही था। दोनों फेरिस व्हील में बैठ गए। हेलैंग ने पिंक आइसक्रीम उसे दी और ब्लू खुद रख ली। फेरिस व्हील धीरे धीरे मूव करने लगा, ऊपर और ऊपर। नाइट स्काई के बीच यांग जुआन ने विंडो के बाहर देखा। लाइट्स, सिटी सब छोटा लगने लगा। फिर एक बाइट ली आइसक्रीम की। थोड़ा कोल्ड, टंग पे हल्का चिल, पर टेस्ट स्वीट। फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और नीचे की भीड़ अब सिर्फ छोटी छोटी ब्लैक डॉट्स बन चुकी थी। अम्यूजमेंट पार्क के नियॉन लाइट्स स्ट्रेच होके एक लॉन्ग और डैजलिंग रिबन जैसी लग रही थी और ऊपर लंबा चौड़ा नाइट स्काई जैसे कोई सिल्वर रिवर हो स्टार्स का। बीच में एक सॉफ्ट सा क्रेसेंट मून। यांग जुआन ने नज़र हटाई और अपनी आइसक्रीम लिक की। साइड ग्लांस से देखा,
हेलेंग भी लीन करके उसकी आइसक्रीम का बाइट ले रहा था। वो रुक गया और सीधा उसे देखने लगा। हेलेंग ने आइसक्रीम स्वॉलो की, लिप्स पे हल्का सा स्माइल, बोला, तुम्हारी वाली ज़्यादा टेस्टी है। यांग जुआन बिल्कुल इनोसेंट बोला, तो चेंज कर लेते हैं। हेलेंग लो वॉइस में बोला, नो नीड। तो यांग जुआन बोला, ओ। वो फिर से आइसक्रीम लिक करने लगा, जल्दी, क्योंकि मेल्ट हो रही थी। और उसी मोमेंट हेलेंग भी लीन हुआ और पास आ गया। यांग जुआन को पता ही नहीं चला, वो बस अपनी आइसक्रीम में फोकस था। नेक्स्ट सेकेंड उसके लिप्स के कॉर्नर पर एक कूल और सॉफ्ट टच हुआ। यांग जुआन ने सोचा कि शायद आइसक्रीम मेल्ट होकर गिर गई होगी। ऑटोमेटिकली हाथ उठाया वाइप करने के लिए, पर जैसे ही उसकी नज़र उठी, हेलेंग का फेस बहुत क्लोज था और तब रियलाइजेशन हिट हुई, ये आइसक्रीम नहीं था, ये तो। हेलेंग ने आइसक्रीम का ट्रेल फॉलो किया सीधा उसके लिप्स तक, और जो स्वीटनेस रह गई थी वो भी क्लीन कर ली। पर वो रुका नहीं। यांग जुआन का माइंड ब्लैंक। नेक्स्ट सेकेंड हेलेंग ने उसके हाथ से आइसक्रीम साइड पुश की और फेरिस व्हील के अंदर उसको सीट के अगेंस्ट प्रेस कर दिया और किस कर लिया। फेरिस व्हील ऊपर, नाइट स्काई, लाइट्स और बीच में वो दोनों, जब तक आइसक्रीम मेल्ट होके हेलेंग के हाथ से ड्रिप नहीं हुई तब तक वो उसे छोड़ नहीं रहा था। दोनों थोड़ा सा सेपरेट हुए, विंडो के बाहर देखा, फेरिस व्हील अब नीचे आ रहा था। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, दोनों क्वाइटली बैठ के अपनी अपनी आइसक्रीम फिनिश करने लगे। 1 घंटे बाद लास्ट सबवे की, फिर सिटी सेंटर, फिर कार, और फाइनली वापस जा रहे थे। अब यांग जुआन ने जो लिफ्ट प्रिपेयर किए थे वो डिनर के पहले कार में ही रह गए थे। कार में बैठते ही उसने बैग खोला और 2 वूल स्कार्फ्स निकाले। एक हेलेंग को दिया। हेलेंग ने कार साइड में पार्क की, स्कार्फ को अनफोल्ड किया और देखा वुल्फ पैटर्न। उसने आईब्रो रेज किए, फिर यांग जुआन वाला स्कार्फ उठाया और देखा उसके स्कार्फ पे वाइट लैम्प का पैटर्न था, और बिना कुछ बोले उसने स्कार्फ स्वैप कर दिए। आइज में सॉफ्ट स्माइल, बोला, मुझे लैम्प वाला चाहिए और लैम्प मेरा वाला पहनेगा। यांग जुआन सॉफ्टली बोला, ओके, पर क्यों? हेलेंग का स्माइल और डीपन हुआ, बोला, तो अगर मैं लैम्प का स्कार्फ वाला पैटर्न पहन रहा हूँ तो मतलब लैम्प मेरा, और लैम्प मेरा स्कार्फ पहन रहा है मतलब मैं लैम्प का। यांग जुआन का फेस फिर रेड। कुछ सेकंड्स पॉज के बाद वो धीरे से बोला, ओके। फिर हेलेंग ने पीछे मुड़कर बैक सीट से अपना गिफ्ट उठाया और यांग जुआन की तरफ बढ़ाया। वो एक सिंपल ब्लैक ब्रेडेड ब्रेसलेट था और उसमें एक छोटा सा सिल्वर शीप चार्म लगा हुआ था। यांग जुआन को गिफ्ट बहुत ही क्यूट लगा। हेलेंग ने यांग जुआन का व्रिस्ट पकड़ा और ब्रेसलेट पहना दिया। यांग जुआन ने गिफ्ट एडमायर किया, फिर हेलेंग को दिखाते हुए पूछा, कैसा लग रहा है? हेलेंग ने एक सॉफ्ट सी स्माइल के साथ कहा, मेरी वाइफ जो भी पहनती है बहुत अच्छा लगता है। चलो यादगार के लिए एक फ़ोटो लेते हैं। फिर उसका हाथ पकड़ के हेलेंग ने फ़ोन निकाला और एक क्लिक। फ़ोटो थोड़ी सी ब्लर थी पर उसे फ़र्क नहीं पड़ा, सीधा वी चैट के मोमेंट्स पे पोस्ट। यांग जुआन ने फ़ोटो देखी, सोचा, क्या हेलेंग उनकी रिलेशनशिप इस तरह पब्लिक करना चाहता है? पर अपना फ़ोन निकाल के पोस्ट लाइक करने की हिम्मत नहीं हुई, बस क्वाइटली देखता रहा। फिर अपनी उंगली से ब्रेसलेट के छोटे शीप को टच किया और सॉफ्टली स्ट्रोक करता रहा, और फेस रेड एज ऑलवेज। हेलेंग ने फिर गाड़ी स्टार्ट की कि चलो अब घर चलते हैं। पर आज रात यांग जुआन का प्लान डॉम में ही रुकने का था, पर हेलेंग डिससेटिस्फाइड था। वो क्रिसमस की रात यांग जुआन से दूर नहीं रहना चाहता था, पर यांग जुआन ने समझाया कि कल सुबह उसे जल्दी उठना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी मीटिंग थी उसकी एडवाइज़र के साथ। हेलेंग मना नहीं कर सकता था, पर मूड ज़रूर ड्रॉप हो गया था उसका। हेलेंग ने उसे ड्रॉम के बाहर ड्रॉप किया। यांग जुआन उतर गया और तब रियलाइज़ किया कि फ़ोन तो अंदर ही रह गया है। हेलेंग ने आवाज़ दी और खुद कार से उतरकर फ़ोन देने आया। रात का टाइम था। डॉम के सामने का एरिया क्वाइट, ऑलमोस्ट एम्प्टी। फ़ोन दे दिया पर हेलेंग गया नहीं।
यांग जुआन भी वहीं खड़ा रहा। दोनों बस एक दूसरे के सामने कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते ही रहे। दोनों साइलेंस, सॉफ्ट और थोड़ा सा हैवी। फाइनली यांग जुआन ने हल्की सी आवाज में पूछा, क्या हुआ? ही लैंग ने बिना नजर हटाए सीधा उसके फेस को देखते हुए बोला, कुछ नहीं। पर उसकी गेज बिल्कुल स्टिल, इंटेंस। स्ट्रीट लाइट की सॉफ्ट येलो लाइट में यांग जुआन का फेस और भी सॉफ्ट लग रहा था, जैसे वो बस उसे देखते रहना चाहता हो। यांग जुआन थोड़ा कॉन्शियस हो गया, जैसे उस स्टेयर से धीरे धीरे वो वापस रियलिटी में आया हो। उसने फेस साइड कर लिया और इधर उधर देखने लगा, पर आसपास कुछ भी नहीं था। डे टाइम का फेमिलियर बिल्डिंग्स, ट्रीज सब अब डार्कनेस में डूब चुके थे। बस वो छोटा सा लाइट का सर्कल जहाँ वो दोनों खड़े थे, जैसे पूरी दुनिया अब फेड हो गई हो और सिर्फ वो दोनों ही रह गए हों। कोल्ड हवा में लीव्स की हल्की सी रसलिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उस बीच उनका साइलेंस। यांग जुआन ने फिर उसकी तरफ देखा और बिना ज़्यादा सोचे एक स्टेप आगे बढ़ा, टिप पे, और सॉफ्टली हे लैंग के चीक को किस किया। 1 सेकेंड, बस इतना ही। फिर तुरंत पीछे हट गया, चीक्स फुल रेड। बोला, गुड नाइट। सर्द हवा चल रही थी, पर हे लैंग के अंदर अब सिर्फ वार्म थी। वो हल्का सा झुका और उसके चीक पर वापस किस कर दिया। बोला, गुड नाइट वाइफ। यांग जुबान हल्की सी स्माइल के साथ सीधा स्टेयर्स की तरफ मुड़ गया, पर हे लैंग ने उसे रोक लिया, रिस्ट पकड़ के बोला, लिटिल लैम्ब, जाने से पहले हग नहीं मिलेगा क्या? यांग जुआन रुक गया, साइड ग्लैंस से उसका आर्म देखा और क्वाइटली ओबीडियंटली वहीं खड़ा हो गया। वो वेट करता रहा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, पर हग आया ही नहीं। कंफ्यूज होके उसने ऊपर देखा और देखा हे लैंग अपना कोट वाइड ओपन करके खड़ा था। नेक्स्ट मोमेंट वुश, कोट के साथ उसकी आर्म्स भी रैप हो गईं और यांग जुआन पूरा उसके अंदर हाइड हो गया, कंप्लीटली एनक्लोज्ड। सिर्फ उसके थोड़े से कर्ली ब्लैक बाल ही बाहर दिख रहे थे। यांग जुआन हिल भी नहीं पा रहा था। उसने हल्का सा हेड मूव किया, फिर क्वाइटली अपना फेस उसके नेक के क्रुप में हाइड कर लिया। बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल सेफ। टाइम जैसे स्लो हो गया, जब तक डोर से हल्की सी आवाज़ें नहीं आई। दोनों धीरे से अलग हो गए। नेक्स्ट डे हे लैंग का वीचैट पोस्ट ऑलरेडी पब्लिक था और ऑब्वियसली लोग देख चुके थे। नेक्स्ट आफ्टरनून यांग जुआन लैब में था, अपने नोट्स अरेंज कर रहा था। शाम का प्लान ऑलरेडी फिक्स था, हे लैंग के साथ डिनर। तभी एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर आ गया, लियाओ चैंगनैन। वो अंदर आई और सीधा नज़र घुमाई लैब के अंदर सब पे। उसकी आईज शार्प और थोड़ी जजिंग, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स पे। फिर उसने सीधा पूछा, यांग जुआन कौन है? जूनियर गर्ल्स कंफ्यूज एक दूसरे को देखने लगी। फिर एक ने पीछे बैठे यांग जुआन की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप सीनियर ब्रदर को ढूंढ रही हो क्या? लियाओ चैंगनैन के फेस पे स्लाइट डाउट, सीनियर ब्रदर? तभी पीछे से एक चेयर स्क्रैप हुई। यांग जुआन उठ के खड़ा हुआ और बोला, हाँ मैं हूँ। और जैसे ही लियाओ चैंगनैन ने उसे प्रॉपरली देखा, फ्रीज। यांग जुआन भी स्टन्ड। स्कूल में प्रिटी गर्ल्स बहुत थी, पर लियाओ चैंगनैन जैसी रेयर ही थी। उसने पहले सिर्फ एक बार उसकी फ़ोटो देखी थी गेम फोरम पे, पर अब रियल लाइफ में भी उसने इंस्टेंटली उसे पहचान लिया था। थोड़ा अनश्योर होके वो उसके पास आया और बोला, तुम हे लैंग को ढूंढ रही हो? लियाओ चैंगनैन बस उसे देखती रही, साइलेंट, लॉन्ग और अनब्लिंकिंग गेज के साथ, जैसे उसके सामने जो खड़ा है वो उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग हो। कल तक लियाओ चैंगनैन को पक्का लग रहा था कि हे लैंग बस एक्टिंग कर रहा है। गेम में शादी, रिलेशनशिप की र्यूमर्स, वो भी किसी लड़के के साथ। सब उसे लगा कि सिर्फ उसे दूर करने के लिए ड्रामा हो रहा है, क्योंकि उसने खुद बोला था कि जब तक हे लैंग अपनी प्रेफरेंसेस चेंज नहीं करेगा वो पीछे नहीं हटेगी। फिर उसने हे लैंग का वीचैट पोस्ट देखा। फोटो थोड़ा ब्लर था, व्रिस्ट क्लियरली मेल है या नहीं समझ नहीं आ रहा था, और बस वहीं उसने इंस्टेंटली कंक्लूजन बना लिया कि हे लैंग ने गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है। उस रात पोस्ट देखकर वो रेस्टलेस हो गई थी। उसने शाओवे को कॉल किया,
यांग जुआन के बारे में पूछा, पर एक सिंपल चीज़ पूछना भूल गई, जेंडर। और अब जब वो यांग जुआन के सामने खड़ी थी, उसका फेस देखते ही सब कुछ क्लियर हो गया। वो कर्ली हेयर गर्ल थी जो उसने मंथ्स पहले देखी थी। वो एक्चुअली एक लड़का था। उसकी नज़र धीरे से नीचे गई, रिस्ट पे वो ब्लैक ब्रेसलेट, वही जो कल फोटो में था। कंफर्मेशन था। बिना किसी फॉर्मल इंट्रो के सीधा पॉइंट पे आते हुए वो बोली, मैं हे लैंग को नहीं, तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ। चलो बाहर, मुझे तुमसे बात करनी है। यांग जुआन क्वाइटली बाहर आया, लैब का डोर बंद किया और उसके साथ कॉरिडोर के क्वाइट कॉर्नर में चला गया। लियाओ चैंगनैंग रुक गई, टर्न किया और एक परफेक्ट स्माइल के साथ बोली, तुम्हें हे लैंग ने हायर किया है ना? मुझसे बचने के लिए एक्ट कर रहे हो ना? यांग जुआन कंफ्यूज्ड, एक्टिंग? कौन सी एक्टिंग? लियाओ चैंगनैंग फ्रोन कर गई, टोन थोड़ा शार्प हो गया, बोली, हे लैंग स्ट्रेट है, उसे लड़के पसंद नहीं। यांग जुआन ने एक सेकंड सोचा, फिर बिल्कुल ऑनेस्टली रिपीट किया, उसने बोला था कि वो अब स्ट्रेट नहीं रहना चाहता। सुनकर लियाओ चैंगनैंग कंप्लीटली स्टन्ड। हे लैंग ऐसा बोलेगा? इम्पॉसिबल। उसने तुरंत डिसाइड कर लिया कि ये सब झूठ है। काम टोन मेंटेन करते हुए बोली, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। यांग जुआन ने सीधा पूछा, किस बारे में? लियाओ चैंगनैंग हल्का सा हंसी, फिर बोली, यही कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें डेट करना चाहता है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मैं उसे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वो किसी लड़के के साथ जेन्युइनली प्यार नहीं करता। तब तक मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम सिर्फ उससे बचने का तरीका हो। जब मैं गिव अप कर दूंगी तो वो तुम्हें छोड़ देगा। यांग जुआन का रिप्लाई स्लो और सिंपल, ओह। उसके माइंड में फ्लैश हुआ वो गेम वाला सीन जब हे लैंग ने उसे डिफेंड किया था। लियाओ चैंगनैंग उसे स्टेयर करते हुए पूछा, कुछ और नहीं कहना है क्या? यांग जुआन ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, हाँ बोलना है ना। लियाओ चैंगनैंग थोड़ा काम रहकर बोली, तो बोलो। यांग जुआन बिल्कुल सीरियस टोन में बोला, अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, तो क्या तुम यहाँ से अभी चली जाओगी? वॉट डू यू मीन? यांग जुआन ने ब्रोस को थोड़े से फ्रॉन करते हुए बोला, मैंने अभी लैब नोट्स फिनिश नहीं किए और हे लैंग आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरा वेट करे। साइलेंस। लियाओ चैंगनैंग स्पीचलेस। उसने गुस्से में हाथ उठाया। उसकी हैबिट थी एक्चुअली, जब भी वो इरिटेट होती थी वो अपने बाल टच करती थी। पर यांग जुआन को लगा कि वो उसे मारने वाली है और वो इंस्टिंक्ट में पीछे हट गया, आइज में क्लियर कॉशन। लियाओ चैंगनैंग फ्रीज। वो इतनी यूज थी मैनिपुलेटिव गेम्स की, पर ये लड़का बिल्कुल सिंपल, नो स्कीम्स, नो कैलकुलेशन। उसका हाथ मिड एयर रुक गया, आइज नैरो, थोड़ा अनॉइड। बोली, तुम पीछे क्यों? वो बोलने ही वाली थी कि तुम पीछे क्यों हट रहे हो, पर तभी स्नैप, किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया था। स्ट्रॉन्ग ग्रिप, कोल्ड। हे लैंग। उसकी वॉइस आइस जैसी ठंडी। वो बोला, लियाओ चैंगनैंग, हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। लियाओ चैंगनैंग स्टन्ड। एक सेकंड में उसका एक्सप्रेशन चेंज, पिटीफुल और सॉफ्ट। उसने एक्सपेक्ट किया था कि हे लैंग यूजुअल जैसे वार्निंग देगा, थोड़ा डिस्टेंस रखेगा, थोड़ा फेस सेव करेगा, जैसे वो पहले करता था। पर इस बार कुछ अलग था। जब उसकी नज़र मिली तब हे लैंग की आईज डार्क, कोल्ड और क्लियरली एंग्री। लियाओ चैंगनैंग के अंदर एक ठंडी सी चिल उतर गई। ये वाला हे लैंग उसे पहले कभी नहीं देखा था। हे लैंग ने उसे एक वार्निंग लुक दिया और उसका हाथ झटक दिया, साइड कर दिया और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा यांग जुआन की तरफ मुड़ गया। बोला, उसने क्या बोला तुम्हें? साइड में खड़ी लियाओ चैंगनैंग अब पहली जैसी काम नहीं थी। उसका एक्सप्रेशन टाइट हो गया था। यांग जुआन ने एक सेकंड सोचा, फिर कामली बोला, कुछ नहीं। हे लैंग ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर लियाओ चैंगनैंग ने अंदर ही अंदर एक साय ऑफ रिलीफ लिया। पर नेक्स्ट सेकेंड यांग जुआन ने ऐड करते हुए बोला कि उसने झूठ बोला कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो।
लियाओ चैंगनन शॉक्ड और ये भी बोला कि तुम जल्दी डम कर दोगे मुझे। लियाओ चैंगनन डबल शॉक्ड। अब तो सिचुएशन उल्टा पड़ गया था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, हे नैन का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। वॉइस आइस कोल्ड। बोला, लियाओ चैंगनन, तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा? लियाओ चैंगनन का दिमाग में बस एक ही थॉट कि आखिर ये लड़का सब कुछ बता क्यों रहा है। पर यांग जुआन यही नहीं रुका। उसने सॉफ्टली ओह बोला। पर उससे ज़्यादा सरप्राइजिंग, यांग जुआन ने सडनली सॉफ्ट टोन में ऐड करते हुए बोला, पर वो मुझे मारने वाली नहीं थी। सीन सीधा ऑकवर्ड हो गया। लियाओ चैंगनन ने उसे एक अजीब सी नज़र से देखा कि ये बंदा आखिर चीज़ क्या है। ही लैंग का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफन हुआ। उसने यांग जुआन को साइड में खींच लिया, जैसे उसे कंप्लीटली शील कर रहा हो, और पेशेंस के साथ बोला, उसकी बातों पर तुम ध्यान मत दो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसे अच्छे से जानता भी नहीं। यांग जुआन सिंपल ट्रस्ट भरा ओके बोल रहा था। हेलैंग ने उसकी आंखों में देखा और एक हल्की सी स्माइल आ गई। बोला, आई लव लैम्प्स द मोस्ट। यांग जुआन क्रिटिकली हिट। फेस उसका रेड। वर्ड्स अटक गए। थोड़ा टाइम लगा, फिर वॉइस बेयरली ऑडिबल। बोला, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। हेलैंग का फेस इंस्टेंटली ब्राइटन। वो क्लियरली हैप्पी था और बिना किसी को नोटिस किए उसने यांग जुआन को लैब की तरफ पुश कर दिया, जैसे दुनिया में और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। जाओ, अब लैब जाओ और जल्दी काम ख़त्म करो। साइड में लियाओ चैंगनन खड़ी रह गई, कंप्लीटली इग्नोर्ड। गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने तुरंत फ़ोन निकाला और शाओवे को कॉल, लाओसी को कॉल कि अभी आओ। शाओवे स्मार्ट बंदा निकला। फ़ोन साइलेंट पे करके बैठा था, पर फोर्थ ब्रदर उसने फ़ोन उठा लिया। लियाओ चैंगनन ने सीधा पूछा, क्या वो यांग जुआन के साथ सीरियस है? फोर्थ ब्रदर ऑलरेडी समझ गया था टोन। बोला, तुम्हें खुद पता चल गया होगा। साइलेंस। लियाओ चैंगनन वहीं खड़ी रही, आईज डाउन। लॉन्ग पॉज। उसके अंदर ना पूरा गुस्सा था, ना पूरी सैडनेस ही थी, बस एक अजीब सा एम्प्टी फीलिंग था। बस जैसे हेलैंग को प्रोटेक्ट करना उसकी लाइफ का पार्ट बन गया था, हैबिट। और अब वो हैबिट सडनली ख़त्म। पर इम्पैक्ट उतना स्ट्रांग नहीं जितना उसने सोचा था। वो इतनी काम थी कि दूसरों के बारे में सोच रही थी। फोर्थ ब्रदर ने टॉपिक चेंज किया। पूछा, लियाओ टैंग कहाँ है? बस ये सुनते ही लियाओ चैंगनन का मूड स्नैप। उसका नाम मत लो मेरे सामने। फोर्थ ब्रदर, डेंजर जोन डिटेक्टेड। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल टोन में बोली, शाओवे से बोलो कि ट्रीट दे और हेलैंग और यांग जुआन को भी बुलाना। फोर्थ ब्रदर सस्पिशियस टोन में बोला, अब क्या करना है तुम्हें? लियाओ चैंगनन ने बिल्कुल इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ बोला, कुछ नहीं, बस एक बार साथ खाना खाना है, और क्या। फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोली, जो बोलती हूँ ना वही करती हूँ। अगर हेलैंग को अब लड़कियाँ पसंद नहीं तो मैं उसे फिर कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। सच में? फोर्थ ब्रदर ने डाउटफुल टोन में पूछा। सच में? लियाओ चैंगनन का जवाब बिल्कुल सीधा था। इस बार कोई ड्रामा नहीं। फाइनली कन्विंस होके फोर्थ ब्रदर ने फ़ोन निकाला, शाओवे को कॉल, हेलैंग को कॉल, प्लान सेट। आधे घंटे बाद वो सब वापस उसी हुनान रेस्टोरेंट में मिले। इस बार नीचे लॉबी में नहीं, सीधा ऊपर के एक प्राइवेट रूम में। और सरप्राइजिंगली लियाओ चैंगनन बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रही थी, क्वाइट और कंपोज्ड। ना कोई ड्रामा, ना कोई डायरेक्ट अटैक। यांग जुआन से सबसे दूर बैठी थी और उसे डेलिबरेटली इग्नोर भी कर रही थी, जैसे बस पुराने दोस्त हों और कैजुअली मिल रहे हों। हाँ, अंदर से वो अपसेट थी। तो उसने शाओवे और लाओसी को फोर्स किया कि पियो, पर हेलैंग खुद ड्रिंक कर रहा था, पर यांग जुआन पे फुल नज़र थी। उसने एक सिप भी नहीं लेने दिया। लियाओ चैंगनन को ये देखकर इरिटेशन हुई कि अच्छा इतना प्रोटेक्ट कर रहा है, और बस अंदर एक स्टर्बन थॉट कि देखते हैं कितना कंट्रोल करता है। डिनर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। शाओवे रेस्टरूम गया था और लाओसी बिल देने नीचे गया था, पर कुछ इशू हुआ तो वो वापस आया और हेलैंग को बाहर बुला लिया। डोर बंद और प्राइवेट रूम में अब बचे सिर्फ यांग जुआन और लियाओ चैंगनन।
नेक्स्ट सेकेंड लियाओ चैंगनन इंस्टेंटली मूव हुई, सीधा हे लैंग की सीट ऑक्यूपाई और एक बॉटल उठा के बिल्कुल यांग जुआन के सामने ही रख दी कि ड्रिंक। यांग जुआन थोड़ा कॉन्शियस, उसने उसका फेस ऑब्जर्व किया कि कहीं ये ड्रंक तो नहीं, फिर पोलाइटली मना कर दिया कि मैं अल्कोहल नहीं पीता। आई एम नॉट ड्रंक। लियाओ चैंगनन इरिटेटेड होकर बोली, तुमने हेलैंग को मुझसे छीन लिया और एक ड्रिंक भी नहीं। यांग जुआन ने मुंह खोला, फिर कामली बोला, पर वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। साइलेंस। लियाओ चैंगनन स्पीचलेस, फिर गुस्सा सीधा ऊपर। उसने उसका ग्लास उठाया, पॉर किया और फुल भर दिया। बोली, ये पी लो और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। फिर एक ब्राइट स्माइल के साथ बोली, वरना मैंने सिर्फ हे लैंग को प्रॉमिस किया है, तुम्हें नहीं। यांग जुआन ने ग्लास को देखा, 2 सेकंड सोचा कि अगर ये ऐसे ही पेस्टर करती रही तो अच्छा नहीं होगा। उसने नज़र ग्लास पे रखते हुए पूछा, सिर्फ एक ना? सिर्फ एक। यांग जुआन ने क्वाइटली ग्लास उठाया और पी लिया। वेरी गुड, पियो पियो। इधर फिर लाओ चैंगनन दूसरा ग्लास पॉर करने लगी कि अगर एक ड्रिंक पी सकते हो तो दूसरा भी। 5 मिनट बाद डोर खुला, हे लैंग वापस आया और सीन, यांग जुआन ऑलरेडी ड्रंक, टेबल पर लीन, आईज क्लोज्ड। हे लैंग का फेस डार्क, डेंजरसली डार्क। लियाओ चैंगनन फाइनली सेटिस्फाइड। वो खड़ी हुई, बोली, मैं जा रही हूँ, सी यू लेटर, और बिना पीछे देखे स्माइल के साथ चली भी गई। बाकी 2 फ्रेंड्स भी चले गए। रूम में अब सिर्फ हे लैंग और उसका कंप्लीटली ड्रंक लिटिल शीप ही बचा था। कंप्लीटली अनअवेयर, हे लैंग सीधा उसके पास बैठा, उसका फेस लाइटली टैप करते हुए उसे बुलाया, लिटिल शीप। नो रिस्पॉन्स, बस आंखों के नीचे थोड़ा मूवमेंट हुआ, लिप्स और टाइटली पर्स हो गए। हे लैंग ने साय किया, उसका चीक होल करके फेस ऊपर उठाया, दूसरे हाथ से शोल्डर प्रेस किया ताकि वो वापस गिर ना जाए। इस मूवमेंट से फाइनली यांग जुआन ने स्लोली आईज खोली, हेड स्लाइटली टिल्ट बैक, आईज हाफ ओपन, ड्रंक स्टेट और ब्राइट लाइट। यांग जुआन का फेस और भी फेयर और हल्का सा रोजी लग रहा था। हे लैंग ने उसकी आंखों में देखा, प्यूपिल्स थोड़े अनफोकस्ड, क्लियर था कि अभी वो फुली होश में नहीं है। उसने उसे हाफ अपनी आर्म्स में ले लिया, एक हाथ उसके हेड के पीछे और दूसरा उसके चीक पे, फिर पुकारा, लिटिल लैम्ब। यांग जुआन सब कॉन्शियसली मूव करने लगा, अपना फेस उसके चीन की तरफ लीन करते हुए बोला, जैसे बस उसकी आवाज़ पे रिएक्ट कर रहा हो। उसका ये ड्रंक, सॉफ्ट और बिल्कुल डिफेंसलेस स्टेट हे लैंग के लिए डेंजरस टेम्पटेशन था। हे लैंग का कंट्रोल थोड़ा सा हिल गया, वो झुका और उसके पिंक लिप्स पे हल्का सा पेक ड्रॉप किया। वॉइस लो, ऑलमोस्ट ब्लर, बोला, वाइफ, घर चलते हैं। जैसे ये वर्ड ट्रिगर हो, यांग जुआन धीरे से ब्लिंक करने लगा, आईज थोड़ी ओपन, लाइट वापस गैदर होने लगी उसकी गेज में। उसने स्ट्रगल करके हेड थोड़ा सा उठाया और बोला, ओके। वॉइस सॉफ्ट और थोड़ी सी स्लर्ड। हे लैंग ने एक डीप ब्रेथ लिया, खुद को रोका, वरना शायद उसे वहीं हक करके रुक जाता। वो खुद खड़ा हुआ, यांग जुआन को उठाया, हाफ सपोर्ट हाफ एम्ब्रेस करते हुए, और उसे लेकर रूम से बाहर निकला। डोर के बाहर 4th ब्रदर वेट कर रहा था। उसने पूछा, क्या हेल्प चाहिए? हे लैंग बोला, नो नीड, हम निकल रहे हैं। ओके। रेस्टोरेंट के बाहर टैक्सी की एक शॉर्ट राइड, बस घर तक। बाय द टाइम वो घर उतरे, यांग जुआन हाफ अफेक मोड में आ चुका था। एलिवेटर में खुद चल रहा था, क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर भी दे रहा था, पर ड्रंक बिहेवियर अभी भी क्लियर था। और ऑनेस्टली हे लैंग को ये वर्जन थोड़ा क्यूट लगा। घर के अंदर हे लैंग शूज़ चेंज करने के लिए झुका, यांग जुआन बस साइड में खड़ा रहा, बिल्कुल ओबीडियंट, हेड डाउन, फ्लोर को स्टेयर कर रहा था, नो मूवमेंट। हे लैंग ने उसका हाथ पुल किया और बोला, अरे शूज़ निकालो। यांग जुआन फिर उसने इधर उधर देखा और बस वहीं फ्रीज।
हेलेंग के लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आई। वो नीचे झुक गया और एंकल पकड़ा उसका और बोला, फुट उठाओ। यांग जुआन ने रॉन्ग फुट उठाया। हेलेंग, अरे ये वाला नहीं, लेफ्ट वाला बोला था। पर फिर भी उसने उसका राइट शू निकाल दिया, फिर लेफ्ट भी, फिर दोनों शूज साइड में थ्रो। स्लीपर्स निकाले और उसे पहना दिए। फिर उसे लिविंग रूम में पुश किया कि तुम अंदर जाओ। यांग जुआन रुक गया, जैसे कुछ बोलना चाहता हो पर बोल नहीं पा रहा। हेलेंग ने पूछा, क्या हुआ? अरेंज नहीं किए क्या? शूज़। और नेक्स्ट सेकेंड वो नीचे वापस स्क्वाट हो गया और नीटली शूज़ को अरेंज करने लगा। रखने के बाद उसने यांग जुआन का चीक पिंच किया और लिटरली किंडरगार्टन किड की तरह उसे लिविंग रूम में ले आया। सोफे पर बिठाया जैसे किंडरगार्टन का छोटा सा बच्चा हो और बोला, यहीं रुको। फिर ड्रॉर खोला और हैंगओवर मेडिसिन ढूंढने लगा। तभी पीछे से कुछ मूवमेंट हुई। हेलेंग ने तुरंत टर्न करके देखा। पीछे यांग जुआन खड़ा था, कोट उतारते हुए। बोला, गरम लग रहा है, फेस ऑलरेडी फ्लश्ड। हेलेंग ने रोका नहीं, बस किचन से पानी लेने चला गया। वापस आया और जो सीन देखा, शॉक। कोट गया, स्वेटर गया और पैंट्स ऑलमोस्ट सिर्फ इनर लेयर में भी खड़ा। हेलेंग तुरंत बोला, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ठंड लग जाएगी। इसलिए बिना आर्ग्यू किए वो उसे बाथरूम की तरफ ले गया कि चलो शॉवर तो ले लो। उसे अंदर खड़ा करके बोला, तुम यहीं रुको और कुछ मत टच करना। फिर बेडरूम की तरफ चला गया उसके पजामाज लेने। और बाथरूम के अंदर यांग जुआन बस क्वाइटली खड़ा था। हेलेंग जब वापस बाथरूम में आया तो उसने देखा यांग जुआन बिल्कुल वहीं खड़ा था, न इधर गया न उधर, बस शॉवर के नीचे खड़ा, जैसे पेशेंटली उसका वेट कर रहा हो। हेलेंग ने अपनी चीज़ें रखते हुए पीछे मुड़े बिना बोला, लिटिल शीप, थर्मल भी निकाल दो। पीछे से हल्की सी रसल की आवाज़ हुई। यांग जुआन ओबीडियंटली कपड़े उतारने लगा। जब हेलेंग मुड़ा तो उसकी आंखों के सामने यांग जुआन ऑलमोस्ट हाफ ड्रेस खड़ा था, हाथ उसके वेस्ट बैंड पे, जिसे नेक्स्ट सेकेंड और भी नीचे खींच देगा। हेलेंग का रिएक्शन इंस्टेंट। वो तुरंत आगे बढ़ा और उसके हाथ पकड़ लिए। बोला, अरे बस इतना इतना इनफ है। यांग जुआन थोड़ा रुक गया, फिर कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ उसने पूछा, फिर क्या करना है? हेलेंग ने कंट्रोल मेंटेन करते हुए बोला, बस शॉवर ले लो। यांग जुआन ने स्लो नॉड किया, पर नेक्स्ट सेकेंड फिर से स्टर्बर्ड मोड में। उसने उसका हाथ हटा दिया और फिर से वेस्ट बैंड पकड़ लिया। हेलेंग ऑलमोस्ट पैनिक में, वो जल्दी से उसके कपड़े वापस ऊपर खींचने लगा। बोला, मैंने बोला ना बाद में। उसका थ्रोट ड्राई हो रहा था क्योंकि जितना भी उसने अवॉइड करने की कोशिश की उतना ही क्लियरली सब नोटिस हो रहा था। और वो जानता था अगर अब कंट्रोल लूज हुआ तो रुकना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें वो तब करना चाहता था जब यांग जुआन फुली कॉन्शियस हो। पर अब यांग जुआन थोड़ा सा अनॉयड हो गया। उसने सीधा हेलेंग की आंखों में देखा और बोला, अरे पर शॉवर के लिए सब निकालते हैं ना। हेलेंग बोला, मैं बाहर जाता हूँ फिर निकाल लेना। यांग जुआन, नो, अभी निकालना है। हेलेंग ने आईब्रो रेज किए और बोला, अभी ही क्यों? यांग जुआन बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट टोन में बोला, अभी ही। डेडलॉक। एक सेकेंड के लिए हेलेंग ने उसे देखा, फिर सडनली लीन हुआ और उसके चीक पर एक फर्म किस दिया और सेम सीरियस टोन में बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ फिर निकालना। यांग जुआन का फेस इंस्टेंटली रेड, आईज इधर उधर। ठीक है तुम जाओ। हेलेंग ने सेटिस्फाइड स्माइल के साथ बोला, गुड लैम्प। पर यांग जुआन अब भी थोड़ा रेस्टलेस, जैसे कुछ इनकम्प्लीट लग रहा हो। फिर उसने पीछे हाथ बढ़ाया और अननोइंगली शॉवर का नॉब घुमा दिया। हॉट वाटर सडनली बर्स्ट आउट, सीधा हेलेंग के बैक पे गिरा। हेलेंग फ्रीज, स्लोली मुड़ा, फेस थोड़ा डार्क, जैसे अब डांट पड़ेगी। पर जैसे ही उसने यांग जुआन को देखा, स्टीम के बीच उसका स्लाइटली वेट फेस, गुस्सा डिजॉल्व, बस मुंह से निकला, ठीक है साथ में कर लेते हैं। वो साइड गया और जल्दी से खुद भी रेडी हुआ और फिर वापस आया। सिचुएशन ऑकवर्ड। हेलेंग अपने आप को मेंटली काम कर रहा था। स्विमिंग पूल वाला सीन याद था,
मैनेजेबल है। पर नेक्स्ट सेकेंड यांग जुआन ने फिर से अपना वेस्ट बैंड पकड़ा